हाँ जी, सब राजी खुशी। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं अपन। अपना जो थर्मोडाइनमिक्स का लेक्चर चल रहा था उसकी सीरीज अपन आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज नया जो थर्मोडाइनमिक्स का टॉपिक्स है वो अपन लेते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने कल जो बात करी थी ऊष्मागतिकी के बारे में, तो अपन ने कहा था कि अपन ने एनर्जी फंक्शन के बारे में बात करी थी साहब, ठीक है? और एनर्जी फंक्शन कौन कौन से थे? U, F, G और H, ये चार एनर्जी फंक्शन थे, है ना? इनके बारे में अपन ने बात कर ली थी आराम से। लाइट अब ठीक है, ठीक है? तो इनके जैसे अपन एनर्जी फंक्शन की बात करी थी, तो इनके अपन ने फॉर्मूले भी देखे थे, ठीक है? और फॉर्मूले में क्या देखा था अपन ने? जैसे अपन ने इसका फॉर्मूला लिखे U का, तो अपन ने कहा था कि जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है dq बराबर क्या होता है, जितनी हीट दी गई वो उसकी इंटरनल एनर्जी फर्क उसके वर्क डन में जाती है। और इस वर्क डन को अपन ने क्या लिखा था, इसको इसको dw को, इसको हमने कहा था pdv। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं dq बराबर du प्लस pdv। ये थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, अगर आप जानते हो तो पढ़ा होगा बचपन में, सेम टू सेम बात है, ठीक है? इसको क्या हम कहते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है? इसके बाद में अपन ने जो बात करी थी वो क्या थी? अच्छा, यहां से अपन du कैसे निकालेंगे? du निकालेंगे भाई dq में से pdv माइनस करके, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो du का इंटीग्रेशन क्या होगा, u, हमको हमारे पास में क्या आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है? तो ये पहला फंक्शन जो है इसका काम तो हो गया साहब, इसका u का, ठीक है? अब अपने को किसका करना है, f का, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का। तो बताओ f का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्या बताई थी मैंने ट्रिक? फिर तुम साथ नहीं हो। f मतलब फिर, तुम का मतलब u, और साथ नहीं हो, नहीं का मतलब नेगेटिव। ये क्या है आपका, हेल्महोल्ट्ज फलन। ये एनर्जी फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन पूरे के पूरे, ठीक है? इसके बाद में अपन ने इसकी बात की थी, गिब्स फ्री एनर्जी की। तो गांधी जी हम साथ नहीं हैं, हम साथ नहीं हैं, साथ नहीं का मतलब, साथ नहीं का मतलब एस, गांधी जी हम साथ नहीं हैं। तो एच यहाँ पर क्या, एंथैल्पी है, ठीक है? और हमने कहा था कि एच में हम में कौन कौन आता है, हम में एक तो आता है तुम और एक पौवा, तो पीवी, तुम और पौवा, ठीक है? तो एच, तो इसका मतलब जैसे हम एच की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला जी का नया निकल के आता है, और वो क्या निकल के आता है, जी बराबर एच की वैल्यू रख दो आप, तो u प्लस पी वी माइनस एस टी। तो ये फॉर्मूला भी किसका है, गिब्स फ्री एनर्जी का। ये वाली बात, ये बातें अपन ने कर चुके हैं, चारों एनर्जी फंक्शन अपन ने पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं एनर्जी फंक्शन से कौन कौन से, u से, f से, g से और h से, इन चारों एनर्जी फंक्शन से हम चारों मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो डेराइव करेंगे। हर एक मैक्सवेल इक्वेशन हर एक एनर्जी फंक्शन से डेराइव होगी, सीधी सी बात है। तो अपने को ये फॉर्मूले एनर्जी फंक्शन के आने चाहिए, आने की ट्रिक्स मैंने आपको बता दी, याद कैसे रखना है वो मैंने आपको बता दिया, ताकि अपन कंफ्यूज ना हो कहीं भी, कभी भी और कैसे भी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है साहब, अब हम आगे चलें। अब हम बात करेंगे इसकी मैक्सवेल इक्वेशन की। देखो मैक्सवेल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स की जान है साहब मैक्सवेल इक्वेशन। तो आप भले ही तो आप चाहो तो हेडिंग लगा लो नई जो है वो, ठीक है? और हेडिंग क्या लगाओगे अपनी कॉपी में, मैक्सवेल समीकरण, इंग्लिश में लगा लो मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल समीकरण। ठीक है? सबसे पहली बात भाई, मैक्सवेल इक्वेशन जो है इतनी इंपॉर्टेंट है कि अपन जब पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन तो आपको खुद को रियलाइज होगा। हर एग्जाम में तो पूछी जाती है पहली बात तो, है ना? चाहे जेम का एग्जाम हो, किसी का भी हो, चाहिए एग्जाम्स में तो आती है। एक तो मैक्सवेल समीकरण क्या है, एक तो इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर इन मैक्सवेल समीकरणों का प्रूफ पूछ सकता है कि भाई कोई भी दो इक्वेशन से फर्स्ट सेकंड है उनका गणितीय व्याख्या कर दो, या उनका
प्रूफ बता दो आप, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशंस का प्रूफ भी अपन पढ़ेंगे। कभी कभी वो क्या करता है कि मैक्सवेल समीकरण ने क्या है, चारों मैक्सवेल समीकरण लिखी हैं, तो चारों की चारों मैक्सवेल इक्वेशन अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सवेल समीकरण की परिभाषा तो याद होनी चाहिए, साथ में उनके डेरिवेशन भी याद होनी चाहिए और चारों मैक्सवेल इक्वेशन। अच्छा, इनमें से आप एक सीक्वेंस चलता है। सीक्वेंस का मतलब जो मैक्सवेल इक्वेशन पहली है वो पहली ही रहेगी, जो चौथी है वो चौथी ही रहेगी। चौथी को चौथी के हिसाब से याद करोगे आप, ऐसे नहीं ऊपर नीचे नहीं, सीक्वेंस। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है, ठीक है। गति की समीकरण पहली क्या है, v बराबर u प्लस एटी, तो वो पहली ही है। दूसरी s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो वो दूसरी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। ऐसे ही मैक्सवेल इक्वेशन में जो इक्वेशन पहली है वो पहली, जो दूसरी है वो दूसरी, जो तीसरी है वो तीसरी, जो चौथी है वो चौथी। मेरा कहने का मतलब है जनाब, ऑर्डर अपने को सेम रखना है, ऑर्डर में गड़बड़ी नहीं करनी है कि अपन कोई सी इक्वेशन को कोई सा ही नाम दे दे, नहीं। आपसे पूछेगा कि मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कौन सी है, तो आपको पता होनी चाहिए कि द्वितीय समीकरण ये है। हम जब डेरिवेशन करेंगे कि भाई द्वितीय समीकरण से हमने ये सिद्ध किया, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन सिद्ध की, ये कार्नो इंजन में यूज कर रहे हैं, हीट इंजन में यूज कर रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशन का, तो वहां पर काम में आएगा कि मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण से। तो वहां पर पता होना चाहिए अपने को कि मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कौन सी है, तृतीय कौन सी है, चतुर्थ कौन सी है, पहली कौन सी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों मैक्सवेल इक्वेशनों को सीक्वेंस से याद होना चाहिए अपने को। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है जनाब, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो पहले इसके बारे में थ्योरी करते हैं। मैक्सवेल समीकरण ने कहते किसको हैं, जो उष्मागति के निर्देशांक अपन ने पढ़े हैं, कौन से पढ़े हैं साहब, पीवीटीएस। ये चार उष्मागति के निर्देशांक होते हैं, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट होते हैं। इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स का, इन उष्मागतीय निर्देशांकों का आपस में जो रिलेशन है, जो मैथमेटिकल रिलेशन है, जो गणितीय संबंध है, उससे जो समीकरण बनती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल समीकरण। उस समीकरण को ही हम क्या नाम देंगे, मैक्सवेल समीकरण। टोटल कितनी होती है मैक्सवेल समीकरण, तो 4 होती है। 4 एनर्जी फंक्शन है, 4 ही मैक्सवेल समीकरण है। हर एनर्जी फंक्शन से एक एक मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव करनी होती है अपने को। पहले अपन मैक्सवेल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो, हेडिंग लगाओ, इसमें लिखो, लिखिएगा, हेडिंग लगा लो, मैक्सवेल समीकरण, इसमें लिखो, उष्मागतिकी भौतिकी में, उष्मागतिकी भौतिकी में उष्मागतिक निर्देशांकों के मध्य, उष्मागतिक निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करने वाली गणितीय समीकरण मैक्सवेल समीकरण कहलाती है। इन थर्मोडायनेमिक फिजिक्स, that mathematical equation whose define the relation between thermodynamic coordinate. In the thermodynamic physics, that mathematical equation whose define the relation between thermodynamic coordinate. नेक्स्ट लाइन में लिखो, मैक्सवेल समीकरण की गणितीय गणना, मैक्सवेल समीकरण की गणितीय गणना उष्मागतिक ऊर्जा की सहायता से की जाती है, उष्मागतिक ऊर्जा की सहायता से की जाती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन with the help of thermodynamic physics, with the help of thermodynamic एनर्जी लिखो, थर्मोडायनेमिक एनर्जी। भाई उष्मागति की जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी फंक्शन अपन ने पढ़े कौन से, UFGH, इनकी सहायता से अपन इन दोनों इनमें रिलेशन निकालेंगे, इनसे इनमें रिलेशन, ये जो PVTS के बीच में जो रिलेशन आएगा और उससे जो गणितीय समीकरण बनेगी, वो गणितीय समीकरण जो मैथमेटिकल इक्वेशन अपने पास में आएगी, उसी को हम क्या नाम देंगे, मैक्सवेल इक्वेशन। काम में लेंगे ये वाले एनर्जी फंक्शन, उफ घर वाले इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी। आंतरिक ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज फलन, गिब्स मुक्त ऊर्जा और एंथैल्पी। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो इनकी सहायता से अपन क्या ज्ञात करेंगे, मैक्सवेल समीकरण। किसकी हेल्प से, उष्मागति की ऊर्जा के सहायता से। ऊर्जा फलन जो है, एनर्जी फंक्शन जो है, थर्मोडायनेमिक एनर्जी फंक्शन है ना,
तो इसमें लिख लो, लिख लिया आपने कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक एनर्जी फंक्शन। अगले लिखो नेक्स्ट लाइन में, ऊष्मागतिकी भौतिकी में मैक्सवेल की कुल 4 समीकरणें होती हैं। ऊष्मागतिकी भौतिकी में मैक्सवेल की कुल 4 समीकरणें होती है। इन थर्मोडायनेमिक फिजिक्स देयर आर 4 मैक्सवेल इक्वेशन। इन थर्मोडायनेमिक फिजिक्स देयर आर 4 मैक्सवेल इक्वेशन। चारों समीकरणें देखो कौन कौन सी है, वो इंपॉर्टेंट बात है और वो अपने को ध्यान में रखनी है। देखो एक तरीका तो ये आप याद कर लो, आंख बंद करके याद कर लो साहब, अपने को मतलब ना है कैसे। ये पहली इक्वेशन, आधे लिख देता हूं। चौथी इक्वेशन लिखनी है, पहले की जस्ट अपोजिट कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी, डेल पी। अब देखो ये कांस्टेंट है ना, यहां पर एस है तो ये एस, यहां पर ये यहां पर वी है तो ये कांस्टेंट वी पर, ठीक है। पी यहां पर है तो एट कांस्टेंट प्रेशर पी पर, एट कांस्टेंट प्रेशर टी पर, ठीक है। ये एस, ये कांस्टेंट प्रेशर पी पर, यहां पर नीचे अगर एस है तो ये कांस्टेंट प्रेशर एस होगा, यहां पर पी है तो ये यहां पर पी होगा। पहली इक्वेशन क्या है, डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस पर, डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। पढ़ेंगे कैसे वो बता रहा हूं मैं। डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पर, डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये पहली इक्वेशन है, ये चौथी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है। और दूसरी जब भी लिखनी है इसकी अपोजिट कर दो आप, डेल पी अपॉन डेल टी। कांस्टेंट क्या आएगा बाद में देख लेंगे अपन, पहले अपोजिट करो, डेल एस अपॉन डेल वी। यहां पर v आ रहा है तो v इधर लगा दो, यहां पर t आ रहा है तो t इधर लगा दो, सीधी सी बात है। बात समझ में आ रही है मेरी? अरे बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? पहले ये देखो क्या चारों की चारों, ये पहली इक्वेशन तो पहली रहेगी, ये दूसरी है तो दूसरी ही रहेगी, ये तीसरी है तो तीसरी रहेगी, ये तीसरी है तो तीसरी रहेगी, ये चौथी है तो चौथी रहेगी। इनमें सब में क्या पीवीटीएस के बीच में ही रिलेशन है? इनके अलावा तो कोई नहीं है ना कुछ भी। पीवीटीएस के अलावा कुछ है क्या, बताओ मुझे। जो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट अपन ने पढ़े हैं पीवीटीएस, उनके अलावा तो कुछ नहीं है। सारी की सारी मैथमेटिकल इक्वेशन पीवीटीएस में ही है, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट में ही है। इसलिए इनकी डेफिनेशन क्या होगी कि वे समीकरणें, वे गणितीय समीकरणें जो क्या है, ऊष्मागतिकी जो निर्देशांक है उनके बीच में संबंध स्थापित करती है, वो समीकरणें, गणितीय समीकरणें क्या कहलाती है? मैक्सवेल समीकरण कहलाती है। क्लियर है मेरी बात? जो रिलेशन एस्टेब्लिश करती है थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट के बिटवीन, वो इक्वेशंस क्या कहलाती है? मैक्सवेल इक्वेशन। किसकी हेल्प से ज्ञात होती है ये? एनर्जी फंक्शन की हेल्प से। एनर्जी फंक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं, यू एफ जी एच, यू एफ जी एच, 4 एनर्जी फंक्शन, 4 ही थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट होते हैं, पीवीटीएस। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। और हर एक एनर्जी फंक्शन से एक एक मैक्सवेल इक्वेशन डेराइव होती है। वो कैसे होती है वो बात की बात है, पहले आप ये चारों एक साथ लिख लो, फिर मैं बता दूंगा। ये नेगेटिव है भाई, एक साथ लिख लो एक बार आप, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
1 मिनट का टाइम है लिखने के बाद, याद करो फटाफट इनको, ये याद होनी चाहिए ऐसा। ये याद बहुत जरूरी है कि आपको मैक्सवेल इक्वेशन याद हो। तरीका अपन मैं बता दूंगा आपको कैसे याद करनी है, पर एक बार लिख लो आप पहले आराम से, ठीक है? अच्छे से लिख लो इनको। होगी? आगे चलें फिर, देखिएगा, देखो देखो, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जब आप छोटे थे उस टाइम पे टीवी पे, अब तो टीवी कम देखते हैं लोग, लेकिन पहले टीवी पे एक स्पेशल प्रोग्राम आते थे, है ना? सबने देखा होगा, जैसे कसौटी जिंदगी की, सास भी कभी बहू थी, सारे घर वाले देखते थे वैसा स्पेशल प्रोग्राम। या ऐसे मान लो कि जैसे रामायण है अपनी, वो आती थी तो सारे आस पड़ोस के लोग, पड़ोसी, पूरे गांव वाले इकट्ठे, जिनके घर में भी टीवी लगी होती थी, उस टीवी पर आज तो स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है ना? तो स्पेशल प्रोग्राम देखने जाते थे। किस पे? टीवी पे, है ना? टीवी गांव में गिने चुने लोगों के पास होती थी, या तो किसी के दहेज में आती होगी भाई, ठीक है, वो लगा लेते हैं, है ना? या फिर बहुत पैसे वाले होते थे उस टाइम पे, उनके घर पे टीवी होती है, सरपंच साहब हैं पुराने उस टाइम के, उनके घर पे टीवी होती थी, है ना? तो उनके घर पे जब टीवी होती थी तो टीवी पे स्पेशल प्रोग्राम, ऐसे नहीं पूरे दिन देख रहे हैं टीवी, नहीं, स्पेशल प्रोग्राम ही देखते हैं बस, केवल ये दिन में आने वाला है, इतने बजे से इतने बजे तक आएगा, वो अपन देखेंगे, है ना? ये आपके घर में होता है, किसी किसी के अभी भी होता है, लोग देखते हैं भी ये टीवी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देखते आजकल। तो इसका मतलब उस टीवी पे क्या चलता है साहब, याद ये रखना है, टीवी एसपी। टीवी तो टीवी है, और एसपी का मतलब क्या है? स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम, ठीक है? टीवी पे क्या चल रहा है साहब? स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, तो टीवी एसपी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, याद रह जाएगा भी, कोई सा भी प्रोग्राम है जो आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। क्लियर है मेरी बात? कोई सा भी प्रोग्राम, कसौटी जिंदगी की, आप बीती, है ना, जैसे भी जो आपको अच्छा लगे, जो कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, है ना, जैसा आपको अच्छा लगे वो प्रोग्राम आप लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो टीवी पे क्या चल रहा है? एक स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, बस इतना सा याद रखना है, चारों मैक्सवेल इक्वेशन याद हो जाएगी। याद नहीं करोगे फिर भी याद होगी, कैसे होगी देखेंगे अपन। देखिए, पहली एक लाइन और ध्यान रखनी है आपको, कि पहली इक्वेशन में टीवी को खड़ी रखनी है और तीसरी इक्वेशन में टीवी को आड़ी रखनी है। वापिस बोल रहा हूं मैं, पहली इक्वेशन में टीवी को खड़ा रखना है, खड़ी रखनी है टीवी एकदम बिल्कुल खड़ी रखे, टीवी पर स्पेशल प्रोग्राम देखेंगे। और जो तीसरी इक्वेशन होगी उसमें हम टीवी को आड़ा करके, जब खड़ी खड़ी टीवी है उसमें साफ नहीं दिखे तो अपन टीवी को टेढ़ा करके, आड़ा करके, फिर वो स्पेशल प्रोग्राम देखेंगे। क्लियर है मेरी वाली बात? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे चलते हैं, देखिए देखिए, पहली में टीवी को क्या रखना है? खड़ा, इसका मतलब टीवी। अब देखो, अब एक बार आपने जो ऑर्डर ले लिया ना, वो ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज चलना, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलना। यहां पर टीवी ऐसे जा रही है ना, तो टीवी के बाद में क्या आएगा? ऐसे चलो, ऐसे। क्लियर है मेरी बात? ऐसे। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज चलो, आप एंटी क्लॉकवाइज जब भी चलोगे तो आपको नेगेटिव साथ में लेके चलना है, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज लेके चलोगे तो आपको नेगेटिव साथ में रखना है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो देखो, डेल टी अपॉन डेल वी, फिर स्पेशल प्रोग्राम टीवी पे, स्पेशल टीवी तो आ गया, अब स्पेशल प्रोग्राम भी, तो डेल एस अपॉन डेल पी, ये स्पेशल प्रोग्राम आ गया। अब नीचे वाले को देखो आप, तो यहां पर एस लिखा हुआ है ना, ये देखो गौर से देखिएगा, यहां पर अगर एस लिखा हुआ है तो 8 कांस्टेंट एस पर होगा ये, यहां पर अगर वी लिखा हुआ है तो ये पी पे हो, वी पे होगा, सॉरी, किस पे होगा? वी पे। बात समझ में आई? पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? वापस समझा रहा हूं मैं। टीवी पे स्पेशल प्रोग्राम देखना है अपने को, तो टीवी को पहली में टीवी खड़ी रखी जाएगी, तीसरी समीकरण में टीवी आड़ी रखी जाएगी, बस खत्म कहानी, चारों समीकरण। डेल टी अपॉन डेल वी, डेल पी अपॉन डेल एस। टीवी खड़ी है ना बिल्कुल, टीवी ऐसे है, अगर ऐसे पढ़ते अपन टीवी को तो वो आड़ी होती,
तो टीवी खड़ी है। अब टीवी के बाद में क्या आएगा, एस और पी आएगा। तो ऐसे चल रहे हैं अपन, ऐसे चल रहे हैं तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव। अब बिल्कुल इसका अपोजिट करने पर कौन सी बनेगी, चौथी इक्वेशन बनेगी। बिल्कुल अपोजिट कर दो, डेल वी अपॉन डेल टी बराबर नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा, डेल एस अपॉन डेल पी। यहां पर P है तो ये P यहां पर आएगा, यहां पर T है तो ये T यहां पर आएगा। ये लो जी, होगी। अब अपन बात करें किसकी, तीसरे समीकरण की। तीसरे समीकरण में टीवी किसे रखनी है साहब, टीवी आपको रखनी है आर डी। लेटा दो टीवी को, लेटा देने का मतलब क्या है, मतलब ऐसे रखनी है ये टी वी, अब रुकना नहीं है, टीवी आ गया ना तो एस पी। अब चल कैसे रहे हैं अपन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लगाने की जरूरत है क्या, अरे पॉजिटिव लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है साहब, पॉजिटिव मत लगाओ ना फिर। क्लियर है मेरी बात, यहां पर एस है तो एट कांस्टेंट एस पर, यहां पर पी है तो एट कांस्टेंट प्रेशर पी पर। इसका उल्टा कर दोगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है, अपोजिट कर दो इसको, बराबर डेल एस अपॉन डेल वी। ये यहां पर v है तो ये यहां पर v जाएगा, यहां पर t है तो ये यहां पर t जाएगा। ये आपकी चारों समीकरणें हो गई साहब। याद करने का तरीका जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है मेरी बात, आगे समझ में, इनको लिख लो आराम से, समझ लो, याद कर लो, ठीक है। ये बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी वाली इक्वेशन तो बहुत काम की है, बहुत ही काम की, बार बार यूज में आएगी। याद तो सारी करनी है पर इसका ज्यादा यूज करेंगे अपन। ये तो आपको बिना वैसे याद होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात, कभी भी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी पर, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी पर, ठीक है। याद चारों ही होनी चाहिए, पर सेकंड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको देखो ऐसे बोल सकता कि मैक्सवेल समीकरण की परिभाषा लिखो या इसको समझाओ क्या है ये, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है पूरी की पूरी कि भाई, और हम इसके बारे में लिखना है कि इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो ऊष्मागतिकी ऊर्जा फलन है ना, एनर्जी फंक्शंस जो हैं उनकी सहायता से अपन ज्ञात करते हैं। एनर्जी फंक्शन कितने हैं, 4 एनर्जी फंक्शन है। कौन से, यू एफ जी और एच, यू एफ जी और एच। हर एनर्जी फंक्शन से एक एक इक्वेशन डेराइव होती है, उनका फॉर्मूला अपने को पता है। और वापस बोल रहा हूं मैं, u कैसे निकालेंगे, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस पी डी वी से, ठीक है। u के बाद में क्या आएगा, f आएगा, मेरे साथ साथ बोल दीजिए आप। उसके बाद में क्या आएगा, f आएगा। f क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा होती है। हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, f मतलब फिर तुम साथ नहीं हो, तो f बराबर u माइनस एस टी, सीधा सा फॉर्मूला, f बराबर u माइनस एस टी। तीसरा कौन सा आता है, g का मतलब क्या है, गांधी जी हम साथ नहीं है, तो g बराबर h माइनस एस टी, हम साथ नहीं है, हम मतलब u, तो h g बराबर u, सॉरी गांधी जी हम साथ नहीं, तो g बराबर h माइनस एस टी। गांधी जी हम साथ नहीं है, नहीं का मतलब वो नेगेटिव आ गया। क्लियर है। चौथा फॉर्मूला h, यहाँ पर क्या है, h एंथैल्पी है, h का हम देख रहे हैं फॉर्मूला आगे साहब। h बराबर क्या है, h यानी हम हैं, हम में कौन हो, हम में तो तुम हो, एक और क्या है, पौवा है। देखो ये इंटरटेनमेंट के लिए, प्लीज इंटरटेनमेंट कोई नहीं है, केवल और केवल आपको याद हो आसानी से, प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसे कोई वो नहीं देखना इसको, अदरवाइज नहीं लेंगे अपन की मतलब क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, याद हो जाए चीजें। अपन अपना काम याद करने वाला है, भूले नहीं लंबे टाइम तक, तो अपन वो थोड़ा सा ट्रिक बना के उस हिसाब से सीख रहे हैं ताकि लंबे टाइम तक चले चीजें। ठीक, क्लियर मेरी बात, दिमाग में सेट हो जाए चीजें। एच बराबर क्या होता है, यू प्लस पी वी। अब उस एच को उठा के आप जी वाले फॉर्मूले में रख दोगे तो जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u प्लस पी वी माइनस एस टी। ऐसे याद होनी चाहिए आपको, टिप्स पे सब चीजें। क्लियर है मेरी बात। मैक्सवेल इक्वेशन कितनी होती है, 4 होती है। हर एक एनर्जी फंक्शन से एक मैक्सवेल इक्वेशन डेराइव की जाएगी। क्लियर है। अब आपसे पूछ सकता है कि चारों मैक्सवेल समीकरण लिखिए, तो आपको चारों एक साथ लिख देनी है, वहां पर डेरिवेशन नहीं करना है। क्लियर है मेरी बात। छोटा सवाल है, वहां डेरिवेशन आपको नहीं करना है।
चारों मैक्सवेल इक्वेशन लिखे, डेफिनेशन लिख दो, चारों इक्वेशन लिख दो, खत्म कहानी के। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, काम खत्म। पहली की उल्टी होती है चौथी, और तीसरी की अपोजिट सेकंड। पहली में अपन टीवी सीधी रखेंगे और तीसरी में टीवी क्या कर देंगे, टेढ़ी कर देंगे साहब। टीवी पे क्या चलता है, स्पेशल प्रोग्राम। कौन सा स्पेशल प्रोग्राम, तो आप डिसाइड करो अपना अपना। क्लियर है मेरी बात, आप डिसाइड कर लो अपना अपना। जैसे मैंने क्या कर रखा है, रामायण, सीधी सी बात है। रामायण देखने जाते थे, रामायण देखते थे, तो वो हमारे लिए स्पेशल प्रोग्राम था, बहुत स्पेशल था। कम से कम 40-50 लोग एक साथ बैठ के देखना, बड़े से आंगन के अंदर देखना, बहुत अलग एक्सपीरियंस था वो, है ना। तो स्पेशल प्रोग्राम क्या है, वो आप अपने हिसाब से ले लो, कुछ भी ले लो, छोटा बड़ा जो भी है आपका, ठीक है। तो वो टीवी पे क्या चलता है, स्पेशल प्रोग्राम। तो टीवी एसपी, टीवी एसपी, एसपी का मतलब क्या है, स्पेशल प्रोग्राम। तो टीवी पर क्या देखना आपको, स्पेशल प्रोग्राम, टीवी एसपी। एस मतलब स्पेशल, पी मतलब प्रोग्राम, याद रह जाएगा। पहले वापस एक बार में एक्सप्लेन कर दूं, देखो फटाफट फटाफट फटाफट। पहली वाली इक्वेशन में टीवी को क्या रखना है, खड़ा रखना है, तो टीवी एस पी ऐसे आएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव आएगा। पहली का अपोजिट चौथी इक्वेशन है, ध्यान रखना, पहली की अपोजिट कौन सी है, चौथी। तो बिल्कुल अपोजिट कर दो, और जो यहाँ पर आ रहा है इनको एक्सचेंज कर दो। 8 कांस्टेंट में पी आ रहा है तो यहाँ पर पी, टी है तो ये टी यहाँ पर चल जाएगा, सीधी सी बात है। अब तीसरी इक्वेशन लोगे, पहली में टीवी सीधी रखनी है, तीसरी में टीवी को आड़ा रखना है, और फिर स्पेशल प्रोग्राम देखना है साहब, टीवी को आड़ा रख के, ठीक है, पटक के टीवी को। तो तीसरे में क्या है, टीवी एस पी, क्लॉकवाइज घूम रही चीजें तो पॉजिटिव ही रहेगी साहब। तीसरी की जस्ट अपोजिट कर दो तो कौन सी आ जाएगी, दूसरी में इक्वेशन आ जाएगी। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर है मेरी बात। चारों इक्वेशन लिख लो आप आराम से, और ये अगर लिखना चाहो, ये टीवी एस पी वाला ये भी लिख लो आप साथ में, ताकि आपके ध्यान में रहे, ठीक है। ये भी लिख लो, टीवी एस पी, टीवी पे स्पेशल प्रोग्राम, ठीक है। ओके, कल अपन इनका डेरिवेशन पढ़ेंगे कि इनका डेरिवेशन कैसे करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।